भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहन सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में 70,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह बड़ी जानकारी, बड़ी सौगात यहां मिलती हुई शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 7 अगस्त तक होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 70,000 खाली पद। स्कूल में शिक्षक के लिए तीनों वर्ग के शिक्षकों के रिक्त पदों पर काम करेंगे अतिथि शिक्षक। पसंदीदा स्कूल में सेवा देने के लिए चॉइस की सुविधा भी देगी सरकार। इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर स्कूल विकल्प का होगा चयन। आपको बता दें कि 7 तारीख को अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिलेगा। प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए रिक्त पदों को GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। सरकारी स्कूलों में 70,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिखिल व्यवहारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शिखिल का करते हुए, शिखिल, ये बड़ा फैसला, बड़ी सौगात शिक्षकों के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला माना जाएगा, क्योंकि शिक्षा नीति के साथ साथ प्रदेश के स्कूली शिक्षक की और बहाली करने के लिए वहां की कमियों को दूर किया जा रहा है। और इसी चलते जिस प्रकार से रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है उनमें लगभग 70,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। यह पद ना सिर्फ ट्रांसफरों के कारण बल्कि अन्य कई कारणों से भी खाली है और इन्हें बढ़ा दिया गया है। तो इन्हें देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है और इन पदों पर अब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। 30 जो जुलाई है उससे ये प्रक्रिया शुरू होगी। 1 तारीख से ये पूरा का पूरा क्रम शुरू हो जाएगा और 7 जुलाई तक, माफ कीजिएगा, 7 अगस्त तक जो है उन्हें अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। और इतना ही नहीं, अगर एक दिन लेट होते हैं, यानी 8 अगस्त भी हुआ, तो फिर ज्वाइनिंग जो है वो रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में पूरी गाइडलाइन के साथ साथ पूरे नियम जो है वो सामने रख दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, ये भी साफ कर दिया गया है कि सरकार जो है वो मानदेय देगी 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख को अकाउंट में जो है वो मानदेय अतिथि शिक्षकों को मिलेगा। जिस प्रकार से जो निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे थे, अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इस बात को साफ तौर पर जोर लगा रही थी कि कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की कमी है उन्हें पूरा किया जाए। और इसी को लेते हुए बीते माह सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए ये भी कहा था कि शिक्षक जो अन्य विभागों में अटैच है, जो अपनी प्रतिनियुक्ति पर, जिसे हम डेपुटेशन कहते हैं, उस पर अपनी सेवाएं दे रहा है, वो जल्द से जल्द लौट कर आए। और यह जब लौटने का फरमान यहाँ पर सुनाया गया, उसके बाद एक पूरा खाका तैयार किया गया, कहाँ कितने पद खाली है। हालांकि संकुल प्राचार्यों से ये पूरी जानकारी मांगी गई है कि संकुल प्राचार्य जो है वो अपनी स्कूलों की पूरी जानकारी दें कि कहाँ कितने रिक्त पद खाली हैं। इसे लोक शिक्षण संचालनालय में भेजा जाएगा और जो GFMC पोर्टल है उस पर इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। उसी के आधार पर जो अतिथि शिक्षक है उनके जो है वो आवेदन लिए जाएंगे। पहला जो इसका आवेदन होगा वो जो है चॉइस फिलिंग के आधार पर होगा, अपने लेंगे। और इसके बाद जो अन्य जो नियुक्तियां होंगी वो कहीं ना कहीं उनके स्कोर रेट के आधार पर जो है वो की जाएंगी। इसमें यह भी साफ तौर पर कहा गया है आदेश में कि जिस प्रकार से जो पहले से पूर्व अनुभवी जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अनुभव के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी, पूरे प्रोसीजर के साथ नियुक्ति की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।